अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग तो मैं काफ़ी टाइम से बना रही थी लेकिन अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे एडिटिंग करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो ये मेरा 2-3 दिन का व्लॉग है जिसे मैंने एक साथ करके एडिट किया और जो आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने ज़रूर प्यार दिखाना है, कमेंट करना है, लाइक शेयर करना है और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि हम मोटिवेट रहें और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँ। तो ये जी सिंपल सा एक व्लॉग है जिसमें बस मेरी रोज़मर्रा की रूटीन है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले एज़ यूजुअल सुबह अगर चाय ना पी जाए तो मज़ा ही नहीं आता, तो यहाँ पे जी चाय मैं बना रही थी और साथ में मैंने सुबह उठते ही मैंने मशीन लगा ली थी क्योंकि कपड़े वॉश करने थे। उसके अलावा थोड़ी सी जो सर्दियों की क्लीनिंग चल रही है, मैंने आप लोगों के साथ लास्ट ब्लॉग में भी शेयर किया था। तो साथ साथ में सुबह ही सुबह वो सब भी हो रहा है। तो ये है कि और दूसरा मेरी सिस्टर भी आई हुई थी तो उनको भी इंटरटेन करना ज़रूरी था। तो काफ़ी जो है हेक्टिक सा डे था। उसके अलावा मेरी तबीयत भी थोड़ी सेट नहीं थी, तो ये है कि मैं आराम आराम से बस अपने काम कर रही थी। तो यहाँ पे जो है मैंने चाय बनाने के लिए रख ली थी और बच्चों के पीछे से यही आवाज़ें आ रही थी कि हमें ऑमलेट खाना है, ऑमलेट खाना है। तो चलो मैंने कहा वो भी बना लेती हूँ एज़ यूजुअल। जो मेरा न्यू में कटर लेके आई थी उसके साथ जो है ना मैंने उसमें ही मैंने सारा प्याज वगैरह कट कर दिया और चॉप कर दिया। अच्छा, जो मेरा टिश्यू डिस्पेंसर था वो मैंने वापस कर दिया। मैं लेके गई थी ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद सेंट्रल मॉल से, जो मैं लेके आई थी जिसके ब्लेड्स ख़राब थे। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था वो, और साथ में जो रैक लेके आई थी वो दोनों मैंने सोचा कि यार इतने दिनों बाद मैं लेके जाऊंगी तो शायद वो लोग कुछ कहें आगे से वापस ना करें, क्योंकि इन शॉपकीपर्स को तो बहाने चाहिए होते हैं चीज़ अपनी वापस ना लेने के। बीच में मिलाद आ गया था तो इसलिए फ्राइडे को ही मैं जा सकती हूँ। तो एक फ्राइडे को मैंने लिया था और नेक्स्ट फ्राइडे को जो है वो मिलाद आ गया था, फिर उससे नेक्स्ट फ्राइडे को मैं लेके गई थी। लेकिन ये है कि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, आराम से अपनी चीज़ वापस ले ली और मुझे मेरे पैसे वापस दे दिए। तो मैंने दोबारा फिर नहीं लिया क्योंकि बस मुझे फिर दिल नहीं कर रहा था मेरा लेने का, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि इनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड है। कुछ चीज़ें 1-2 चीज़ें ही बस अच्छी निकली थी, बाकी सारी ऐसी ही थी। तो भाई यहाँ से चीज़ें जो चाइना की चीज़ें ये लेते वक्त आप लोगों ने बड़ी एहतियात करनी है, वहीं पे चीज़ को अच्छे से चेक करके और फिर आपने घर लेके आना है। जो कटर मेरा थोड़ा सा इशू कर रहा है, चॉपर जो थोड़ा सा इशू कर रहा है, वो जब मैंने अपने ससुर से बात की तो उन्होंने कहा कि इसकी ब्लेड्स वगैरह मैं थोड़ी शार्प कर दूंगा तो फिर ये तंग नहीं करेगा। तो चलो उसका तो इशू सॉल्व हो गया। बाकी उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, बहुत वो सालों साल चलने वाली चीज़ है। उसकी ब्लेड्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, उसका मटेरियल, उसका प्लास्टिक और जो उसका नीचे स्टील का टब ये है, ये वाला, ये जो है ना ये काफ़ी इसकी अच्छी क्वालिटी है, तो ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन ब्लेड्स का ये है कि जैसे छुरी वगैरह हम लोग शार्प करते हैं तो हमें इसको भी करना पड़ेगा। अब ये वो करेंगे, मेरे ससुर करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरह करेंगे, लेकिन जब वो करेंगे तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि उन्होंने कैसा किया। तो यहाँ पे जी मैंने अंडा डाल दिया था तवे के ऊपर और ये यहाँ पे पकेगा। तो इतने में मैं चली गई थी कपड़े वगैरह देखने और जो मैंने मशीन में डाले थे। तो ये था कि ऑमलेट थोड़ा सा मेरा जो है ना हल्का सा जल गया था। तो ये है कि बच्चे तो कुछ इशू वगैरह नहीं बनाते, इतना नहीं जला था लेकिन ज़्यादा ब्राउन हो गया था। तो ये है कि लेकिन फिर मैंने बच्चों को वैसे ही दे दिया। साथ साथ में मैंने और भी काफ़ी काम खोले हुए थे जो कि मैंने सही नहीं किया था। एट अ टाइम मुझे एक ही काम करना था, लेकिन ये कि बस मेरे अंदर पता नहीं ये कहाँ से ये चीज़ आ गई कि एक चीज़ खोलती हूँ तो इतनी मतलब फिर साथ में दूसरी खोल देती हूँ, साथ में तीसरी खोल देती हूँ। वो काम इतना जमा हो जाता है कि एक टास्क भी फिर पूरा नहीं हो पाता। तो ये बहुत गलत आदत है। इंशाल्लाह मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करूँगी कि कोशिश करूँगी कि मैं ये चीज़ ना करूँ, क्योंकि अगर नाश्ता बनाने के बाद सिर्फ एक मशीन ही लगा लेती और बाकी रूम का जो क्लीन अप था उसको ना करती मैं, तो ये है कि मेरा एक काम जल्दी हो जाता। लेकिन ये है कि मेरे सारे काम रात तक थे, एक भी काम जो है ना, एक भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे देखें ये मेरा ऑमलेट हल्का फुल्का सा जो है ना डार्क ब्राउन हो गया, लेकिन ये कि बच्चों ने कोई इशू नहीं बनाया, बच्चों ने खा लिया। और यहाँ पे जी जो मैंने मशीन लगाई हुई थी वो मैं साथ में और काम कर रही थी, तो मैं निकाल के जमा कर रही थी। मैंने इसको अभी वो नहीं किया था पानी में, क्या बोलते हैं वो, मतलब साफ़ नहीं किया था, तो वो मैंने इसी तरह छोड़े हुए थे। अच्छा, साथ में जो है रात को चूँकि मुझे जाना था शॉपिंग के लिए, क्योंकि हमारी जो है ना फैमिली में एक इंगेजमेंट आ रही थी, तो उसके लिए मुझे शॉपिंग करनी थी। जो मेरे शादी के कपड़े थे और बाकी कुछ मैंने अपनी बहन की शादी में बनाए थे अभी रिसेंटली 3 to 4 मंथ्स के पहले।
ये है कि वो सब मुझे तंग हो गए थे, यानी कि मेरा वेट बढ़ गया, तो सब मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो फिट हो रहे थे, मैं पहनने के ही नहीं थे। तो फिर इसलिए मुझे अर्जेंट जो है ना अपने लिए कपड़े लाने थे, तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी मैंने कहाँ से लिए और मैंने कैसे लिए। और ये देखें यहाँ पे जो है साथ में मैंने रूम का भी क्लीन अप शुरू कर दिया था। ये जो कवर्स हैं ये मैंने लास्ट टाइम जो मैंने वॉश मशीन लगाई थी तो तब मैंने वॉश किए थे। ये मैट्रेस के ऊपर ना हम लोग कवर बनवा के चढ़ा देते हैं, तो ये है कि मैट्रेस जो है वो सिक्योर रहता है, क्योंकि उसकी प्लास्टिक आपको पता है जो अंदर वाली वो इतनी अच्छी नहीं होती, नाजुक सी होती है, वो फट जाती है। तो इसलिए मेरी सास करती हैं इस तरह कवर बना के ना वो चढ़ा देती हैं। और ये हैं ये साथ में जी मैंने एक मेरी लास्ट वीडियो क्लिप थी जो मेरी लास्ट व्लॉग था उससे रह गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं इस वाली वीडियो में ऐड कर देती हूँ। आपको तो पता है मेरी रेसिपीज़ जो है झटापट ये क्या होता है, झटपट और फटाफट वाली रेसिपीज़ होती हैं, और कोई इतने इंग्रेडिएंट्स भी इसके नहीं होते कि भाई कुछ आपको भाग भाग के लाना पड़े, तो इसीलिए मेरी रेसिपीज़ बहुत मशहूर हैं। भाई आप लोग भी ट्राई करें, कम चीज़ों में जो कम इंग्रेडिएंट्स डालने में जो टेस्ट है ना वो इतना आप इंग्रेडिएंट्स की भरमार कर देते हैं, लेकिन उस तरह का टेस्ट, जाहिर बात है हर चीज़ का अपना टेस्ट होता है, लेकिन ये है कि इस तरह की आप रेसिपीज़ मेरी ट्राई ज़रूर किया करें। आप ये ना बोलो अगर इसमें तो कुछ है ही नहीं तो इससे क्या होगा, इसका क्या टेस्ट होगा, क्या किसी को पसंद आएंगी। आप यकीन करें इतनी पसंद आती है, सबको इतनी पसंद आती है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और वो लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं मेरी कौन सी ऐसी सीक्रेट रेसिपी बुक है जिससे मैं ये सब बनाती हूँ। और ये जी इसकी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने सिर्फ ऑयल में मटन को फ्राई कर लेना है, उसके बाद आपने अच्छे से जब मटन फ्राई हो जाए आपने टमाटर ऐड कर देने हैं, और टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है, टमाटर को पका लेना है, साथ में आपने मिर्चें डाल दी हैं। ठीक है, ये मिर्चें जो है ना सारा टेस्ट सब जो इस रेसिपी में आएगा वो इन मिर्चों और टमाटर का होगा। ठीक है, तो आपने मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डालनी है, ये लगेंगी नहीं। ठीक है, आपने थोड़ी ज़्यादा मिर्चें डालनी है क्योंकि इसमें टमाटर हैं और टमाटर मीठे होते हैं, तो इतना कोई आपको इसमें मिर्ची का पता नहीं लगेगा। ये अच्छे से फ्राई हो जाए, जब ये तेल छोड़ दे तो समझ जाएं भाई ये पक गया है। ठीक है, ये देखें मज़ेदार किस्म की टमाटर की मटन कढ़ाई जो है वो बन चुकी है, और आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अगर ये टेस्टी ना हुई तो फिर पैसे वापस। ठीक है तो ये थी जी मज़ेदार सी रेसिपी। अच्छा जी, साथ में जो है शाम हो गई थी, तो मैंने मेरी सिस्टर चूँकि आई हुई है तो फिर मैंने कहा कि चलो इनके लिए थोड़ी सी कुछ लवाजमात मंगवाए जाएँ। तो हमारे घर के नीचे ही एक होटल बना हुआ है, तो वहाँ से मैंने ये आलू के गर्मा गर्म पराठे मंगवा लिए थे, जो कि और दिन तो काफ़ी जो है ना वो अच्छे ज़बरदस्त होते, लेकिन जो मैंने उस दिन ये मंगवाए थे ये जो ना मीठे आलू थे भाई अंदर से। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला चले कोई बात नहीं, आप गुजारा करें। साथ में अपने चटनी बना ली थी और मज़ेदार किस्म के आलू पराठे। मुझे तो खैर इतना कुछ वो नहीं लगा क्योंकि, लेकिन मेरी सिस्टर को ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें पसंद हैं, खट्टी चीज़ें पसंद हैं, तो वो कह रही थी कि आप ये कैसे पराठे, ये तो मीठे पराठे हैं। तो मैंने कहा चलो भाई खा लो मीठे पराठे। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये व्लॉग देखने के बाद मेरा नेक्स्ट व्लॉग जब आएगा तो उसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको एक ऐसे मॉल के बारे में बताऊंगी जहाँ पे आपको तारिक रोड की और डॉलमेन की सारा जो है ना उनका अनस्टिच और स्टिच जो सारे डिज़ाइन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और मज़े वाली बात यह कि आपको इतने रिजनेबल प्राइस में मिलेंगे कि आप बोलेंगे यार मैं कराची में रहते हुए अभी तक इतने धोखे में क्यों थी। ठीक है, तो आपने लाजमी देखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।